बताइएगा ग्रुप ए से। सूरत की संधि कब हुई थी? ठीक है, 1775। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से। सालाबाई की संधि कब हुई? सालाबाई, ठीक है, 1782। ग्रुप ए से बताइएगा बड़गांव की संधि कब हुई थी? ठीक है, 1779 में। अगला बताइएगा ग्रुप बी से देवगांव की संधि कब हुई थी? देवगांव, ठीक है, 1803। ग्रुप ए से बताइएगा नागपुर की संधि कब हुई? ठीक है, 1816। ग्रुप बी से बताइएगा मंदसौर की संधि कब हुई? मंदसौर की संधि, पास बोले ग्रुप ए से, सही है, 1818। अगला बताइएगा ग्रुप ए से पूना की संधि कब हुई? पूना, ठीक है, 1817। ग्रुप बी से बताइएगा ग्वालियर की संधि कब हुई? ग्वालियर की संधि, बोलिए, पास, सही है, 1817। अगला बताइएगा ग्रुप ए से सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई? गलत है, ठीक है, 1803। 1803 सही है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी कौन कौन थे? ग्रुप बी से शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी कौन कौन थे? अधिकारी का नाम बताना है। हाँ बोलिए, ठीक है, पास बोलिए। हाँ, सबनीस, ठीक है, हवलदार, सरे नौबत और सबनीस, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से खेड़ा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? ए से, सही है, साहू और ताराबाई के बीच 1707। अगला बताइएगा ग्रुप बी से साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? सही है, सतारा में करवाया। अगला बताइए ग्रुप ए से शाहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक कौन लोग थे? ग्रुप ए से, ठीक है, पेशवा लोग थे जो शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे, सही है। ग्रुप बी से बताइएगा पेशवा पद कैमे पेशवा के साथ ही वंशगत हो गया? सही है, प्रथम पेशवा के साथ ही वंशगत हो गया। अगला बताइएगा ग्रुप ए से पेशवा कहाँ रहता था? ठीक है, पूना में रहता था। अगला बताइएगा ग्रुप बी से 1713 ईस्वी में शाहू ने किसे पेशवा बनाया? ठीक है, बालाजी विश्वनाथ को। अगला बताइए ग्रुप ए से बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु कब हो गई? ठीक है, 1720। बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा कौन हुआ? ठीक है, बाजीराव प्रथम। अगला बताइएगा ग्रुप ए से पालखेड़ा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? ठीक है, हाँ, बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुआ था, निजामुल मुल्क के बीच हुआ था। अगला बताइएगा ग्रुप बी से निजामुल मुल्क आसफ जा पूरा नाम है उसका, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से बताइएगा
दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन था? ठीक है, बाजीराव प्रथम। अगला बताइए, ग्रुप ए से बाजीराव प्रथम किस नाम की महिला से संबंध होने के कारण चर्चित था? ठीक है, मस्तानी। ग्रुप बी से बताइएगा, बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हो गई? बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हो गई? बोलिए। सही है, 1740 में। अगला बताइए, ग्रुप ए से बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद पेशवा कौन बना? बालाजी बाजीराव। हाँ, बालाजी बाजीराव बना 1740 में। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से किस संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए? ठीक है, संगोला की संधि 1750। अगला बताइए, ग्रुप ए से बालाजी बाजीराव को और किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, नाना साहब के नाम से जाना जाता था। अगला बताइए, ग्रुप बी से झालकी की संधि किसके मध्य हुई थी? झालकी की संधि किसके मध्य हुई? बताइए, पास है? ठीक है, हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव। सही है। अगला बताइए, ग्रुप ए से राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ कब मारा गया? राजा राम ठीक है, 2 मार्च 1700। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक कराकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। उसकी विधवा पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, ताराबाई। अगला बताइए, ग्रुप ए से ग्रुप ए से बताइएगा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र कब आया? ठीक है, 1707 ईस्वी में। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से किस पेशवा ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए शाहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुरानी वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी, हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्ण नदी से अटक तक फहराने लगेगी। ठीक है, बाजीराव प्रथम। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से उत्तर में शाहू ने क्या कहा? हिमालय के पार तक जाएंगे, हमारा हिंदुस्तान ऐसे करते हैं सर। अगर आप योग पुत्र हाँ, सही है। निश्चित रूप से आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे, निसंदेह आप योग पिता के योग पुत्र हैं। हाँ, सही है। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। कब हुआ था? ठीक है, 14 जनवरी 1761। जिसमें किसकी हार हुई थी? ठीक है, मराठों की हार हुई है ना। और हार नहीं सह पाने के कारण किसकी मृत्यु हो गई? हाँ, ठीक है, नाना साहब यानी बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई 1761 ईस्वी में। ठीक है, बताइएगा, बालाजी बाजीराव के बाद पेशवा कौन बना? ग्रुप बी से बताइए। ठीक है, माधव नारायण प्रथम। सही है। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से माधव राव ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन पर पल रहे किस मुगल बादशाह को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया? ठीक है, शाह आलम द्वितीय को। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से
पेशवा नारायण राव की हत्या किसने कर दी? ग्रुप बी से। चाचा का नाम क्या था? पेशवा नारायण राव की हत्या किसने कर दी? हाँ, रघुनाथ राव। रघुनाथ राव उसका ही चाचा ही था। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से। पेशवा माधव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख किस नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करते थे? हाँ, 12 भाई सभा। 12 भाई सभा नाम की एक 12 सदस्यीय परिषद करते थे। ठीक है, बताइएगा ग्रुप बी से 12 भाई सभा परिषद के दो महत्वपूर्ण सदस्य कौन कौन थे? ठीक है, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। अगला बताइएगा ग्रुप ए से। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? ग्रुप ए से। हाँ, बालाजी जनार्दन भानु। ठीक है, नाना फडणवीस का मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। किस अंग्रेज ने नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहा था? किस अंग्रेज ने नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहा था? हाँ, ठीक है, जेम्स ग्रांट डफ। जेम्स ग्रांट डफ, सही है। अगला बताइए ग्रुप ए से। अंतिम पेशवा कौन था? सही है, रघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? ठीक है, 1782 ईस्वी में। ग्रुप ए से बताइए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? ठीक है, साल बाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? ठीक है, 1803 से 1805, सही है। और इसमें जो है भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी। बताएगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? ठीक है, देवगांव की संधि के तहत। अगला बताइए ग्रुप बी से। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का कब हुआ? ठीक है, 1817 से 1819। अगला बताइए ग्रुप ए से। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान किस पेशवा का था? मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान किस पेशवा का था? सही है, रघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अस्सी के युद्ध में हारने के बाद किसके सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया? ग्रुप बी से। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अस्सी के युद्ध में हारने के बाद 1818 ईस्वी में किसके सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया? नाम क्या था? नाम उसका बताइए। अंग्रेज का नाम है। पास, सही है, मेलकम के सम्मुख। अगला बताइएगा ग्रुप ए से। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कहां पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया? कानपुर के, हाँ, कानपुर के निकट बिठूर। हाँ, बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया और वहीं उसकी मृत्यु 1853 में हो गई। सही है, आगे बताइएगा ग्रुप बी से। उत्तराधिकार युद्ध में, अब आधुनिक भारत शुरू हो गया है, ठीक है। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? ठीक है, बहादुर शाह का।
अगला बताइए ग्रुप ए से मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य और उसका संस्थापक बताना है। भरतपुर के संस्थापक कौन है? ठीक है, चूड़ामन एवं बदन सिंह। ग्रुप बी से बताएगा अवध के संस्थापक। ठीक है, शहादत खान। ये फॉरेस्ट गार्ड में आया था। ठीक है, हाँ दरोगा में भी। अगला बताइए ग्रुप ए से बताइए हैदराबाद के संस्थापक। ठीक है, चिंगलिस खां या निजामुल मुल्क आसफ जा। ठीक है, ग्रुप बी से बताइएगा रुहेलखंड के संस्थापक। रुहेलखंड के संस्थापक पास। हाँ सही बोल रहे हैं, वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान। सही है, वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान। अगला बताएगा ग्रुप ए से बंगाल के संस्थापक। ठीक है, मुर्शिद कुली खान। ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा कर्नाटक के संस्थापक। ठीक है, सादुतुल्ला खान। अगला बताएगा ग्रुप ए से मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? हाँ ठीक है, बुरहान उल मुल्क। बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी। अगला बताइए ग्रुप बी से सादत खां का असली नाम क्या था? ठीक है, मीर मोहम्मद अमीन। ग्रुप ए से बताइए बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? सही है, मुअज्जम। अगला बताइए ग्रुप बी से बहादुर शाह को किस उपनाम से पुकारा जाता था? हाँ, शाहे खबर। अगला बताइए ग्रुप ए से जहांदार शाह अपने शासन काल में किस नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था? ठीक है, लाल कुमारी। अगला बताइएगा ग्रुप बी से मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। यह सैयद बंधु कौन कौन थे? सही है, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खान। ग्रुप ए से बताइएगा किसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता था? ठीक है, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन मुगल वंश का घृणित कार्य किसे कहा जाता है? सही है, फारूक सियर को। अगला बताइएगा ग्रुप ए से सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण किसे रंगीला बादशाह कहा जाता था? ठीक है, मोहम्मद शाह। अगला बताइएगा ग्रुप बी से 1720 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या किसने कर दी? 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या किसने कर दी? पास मिली ग्रुप से गलत है, यह है तुरानी सैनिक हैदर बेग। हैदर बेग। चलिए आगे इसमें पढ़ेगा पेज नंबर मध्य आधुनिक भारत में 37 पेज नंबर। और इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी पेज नंबर 280। बताइएगा ग्रुप ए से भारत का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट का नाम क्या है? ग्रुप ए से बताइए। पास। ग्रुप बी से भारत का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट पास है, यह है कार्टोसैट फर्स्ट। हाँ, कार्टोसैट फर्स्ट। फर्स्ट है, फर्स्ट। अगला बताएगा ग्रुप बी से ग्रुप बी से बताइएगा
यूएसए के अंतरिक्ष यात्री को क्या कहा जाता है? हाँ, एस्ट्रोनॉट्स। हाँ, एस्ट्रोनॉट्स। ग्रुप ए से बताएगा, रूस के अंतरिक्ष यात्रियों को क्या कहा जाता है? हाँ, ये कहा जाता है कॉस्मोनाइट्स। कॉस्मोनाइट्स। ग्रुप बी से बताएगा, चीन के अंतरिक्ष यात्रियों को क्या कहा जाता है? चीन के। सही है, टाइकोनाइट्स कहा जाता है। सही है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, ग्रुप ए से बताइए, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? ठीक है, राकेश शर्मा, है ना, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ग्रुप बी से बताइए, कब गए? 3 अप्रैल 1984। सही है, 3 अप्रैल 1984। अगला बताइए ग्रुप ए से, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा दो अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ किस अंतरिक्ष यान में कजाकिस्तान में बैकानूर कॉस्मोड्रोम से अंतरिक्ष यान में पहुंचे? अंतरिक्ष यान का नाम बताना है। पास। बोले ग्रुप बी से, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा दो अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ किस अंतरिक्ष यान में कजाकिस्तान में बैंकावूर कॉस्मोड्रोम से अंतरिक्ष में गए? बोलेगा पास। यह सोयूज T2 है ना, सोयूज T2। सही है। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से ही बताइए, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा सुरक्षित पृथ्वी पर वापस कब लौटे? सही है, 11 अप्रैल 1984 से। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, जिस समय राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सोवियत अंतरिक्ष केंद्र पर स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा से बातचीत की। उन्होंने पूछा, अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है? तो शर्मा क्या जवाब दिए? ठीक है, तो शर्मा जी ने जवाब दिए, सारे जहां से अच्छा। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला भारत कईवां राष्ट्र बना? सही है, 14वां। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले कईवें अंतरिक्ष यात्री बने? बोलिए। सही है, 139। अगला बताइए ग्रुप ए से, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? ठीक है, कल्पना चावला। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, कल्पना चावला की मृत्यु कब हो गई? हाँ, 1 फरवरी 2003। हाँ, 2003 के तो पहले ही गई होगी। हाँ, मृत्यु हो गया। और यान का नाम बताइए ग्रुप ए से, कल्पना चावला जिस यान से गई थी उस यान का नाम बताइए। हाँ ठीक है, अंतरिक्ष यान कोलंबिया। अब मिशन था STS 107, है ना। कोलंबिया के मिशन STS 107 जो कि वातावरण, जब पृथ्वी के वातावरण में पुनः पहुंचा, है ना, तो इसमें आग लग गया। हालांकि इसको बहुत बार टाला गया, मतलब कि ऊपर जाने से पहले ही डेट को बहुत बार टाला गया। जिस दिन फाइनल डेट हुआ उस दिन क्या हुआ कि इसका कुछ पार्ट जो है टूट के गिर गया, समझे। फिर वही वहां चला गया वहां, फिर वापस आने के क्रम में उसी में आग लग गया, और उसमें आग लगने के कारण पूरा कोलंबिया, हाँ हाँ खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका खुलासा नहीं किया था उसमें अमेरिका, है ना, उसमें खुलासा नहीं किया था, ये तो बाद में पता चलता है ना। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए, चंद्रमा के लिए भारत का पहला चंद्र मिशन कौन है? ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट। ग्रुप बी से बताइएगा, चंद्रयान फर्स्ट विश्व का कैमा चंद्र अभियान है? चंद्रयान फर्स्ट जो है यह विश्व का कैमा चंद्र अभियान है?
सही है। 68वां। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, भारत ने अपने पहले चंद्रयान का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कब किया? ठीक है, 22 अक्टूबर 2008 को, है ना। और किस वाहन से किया? प्रक्षेपण वाहन का नाम क्या है? हाँ हाँ, सही है, PSLV C11। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, प्रथम चंद्र अभियान किस देश ने भेजा, कब भेजा? ठीक है, सोवियत संघ, है ना, 1959 में, 2 जनवरी 1959। ठीक है। अगला बताइएगा दूसरा चंद्र अभियान किस देश ने भेजा? अमेरिका। ठीक है, ये भेजा था 3 मार्च 1959। उस समय अंतरिक्ष में, है ना, आपाधापी लगा हुआ था कि हम पहले हम पहले। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताएगा ग्रुप ए से, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा पूर्ण रूप से तैयार मंगल मिशन, जिसे क्या नाम दिया गया? ठीक है, मंगलयान। ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा मंगलयान मंगल की कक्षा में कब प्रवेश किया? सही है, 2014, 24 सितंबर 2014। ठीक है। इसके साथ ही अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, इसरो द्वारा मंगल यान नामक अपनी अंतरिक्ष परियोजना के अंतर्गत कब मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा? ठीक है, 5 नवंबर 2013 को। ठीक है। और उस प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? हाँ, PSLV C25। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, मंगल मिशन की कुल लागत कितना करोड़ रुपए है? सही है, 450 करोड़ रुपए, जो कि एक हॉलीवुड में फिल्म आया था ग्रेविटी, है ना, उसका भी लागत इतने ही था। और हमारा देश जो है मंगल मिशन की कुल लागत 450 करोड़। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, मंगलयान मंगल ग्रह से निकटतम स्थिति में आने पर कितना किलोमीटर की दूरी पर रहेगा? ग्रुप ए से 365। हाँ, 365। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, मंगलयान मंगल ग्रह के सबसे दूर जाने पर कितना किलोमीटर की दूरी पर रहेगा? सही है, 8000 किलोमीटर की दूरी पर होगा, क्योंकि इसका जो पथ होता है, उपग्रह का पथ या ग्रह का पथ एलिप्टिकल होता है, दीर्घवृत्तीय, है ना, दीर्घवृत्ताकार होता है। सही है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, GTO का पूर्ण रूप क्या है? हाँ, GTO। GTO पास बोलिए ग्रुप बी से। यह जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, है ना, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइएगा ग्रुप ए से, भारत के पहले मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह का नाम क्या है? ग्रुप ए से
भारत के पहले मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह का नाम क्या है? बोलिए। पास। ठीक है, मैटसेट। अगला बताइए, ग्रुप बी से मैटसेट की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है जिसमें पृथ्वी से निकटतम बिंदु कितना किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? ग्रुप बी से मतलब मैटसेट जो है वह पृथ्वी के निकटतम कितना दूरी पर होगा? पास है, बोलो। सही है, 250 किलोमीटर। अगला बताएगा ग्रुप ए से मैटसेट जो है अधिकतम दूरी पर कितना किलोमीटर की दूरी पर होगा? 36,000। सही है, 36,000 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी से, है ना। अगला बताएगा ग्रुप बी से चंद्रयान सेकेंड को कब सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? ठीक है, 22 जुलाई 2019। ठीक है, ग्रुप ए से बताइएगा प्रक्षेपण वाहन का नाम बताइए क्या है चंद्रयान सेकेंड का? ठीक है, GSLV MK3। MK3। ठीक है। चलिए आगे इसमें पढ़ेगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में पेज नंबर 281। बताइएगा ग्रुप बी से बताइएगा फुटबॉल का जन्म किस देश में हुआ? ठीक है, इंग्लैंड में। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइएगा 14वां महिला हॉकी विश्व कप 2018 मेजबान देश कौन है? कहाँ आयोजित हुआ? पास। ठीक है, इंग्लैंड। अगला बताएगा ग्रुप बी से पहला फुटबॉल विश्व कप कब और कहाँ आयोजित हुआ था? सही है, 1930 में उरुग्वे। और उप विजेता कौन बना था ग्रुप ए से बताइए? सही है, अर्जेंटीना। अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताइए 2018 का फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, रूस में आयोजित हुआ था। ग्रुप ए से बताइएगा विजेता देश कौन है? फ्रांस। और उप विजेता? ठीक है, क्रोएशिया। ठीक है, क्रोएशिया। अगला बताएगा ग्रुप ए से ग्रुप ए से बताएगा फीफा का पूर्ण रूप क्या है? पास। बोलिए ग्रुप बी से। हाँ ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, है ना। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से फीफा का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? ठीक है, ज्यूरिख। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। अगला बताएगा ग्रुप ए से
फुटबॉल विश्व कप जो है प्रति कितना वर्ष बाद आयोजित किया जाता है? ठीक है, 4 वर्ष पर। अगला बताइएगा ग्रुप बी से 2022 का फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? ठीक है, कतर। अगला बताइएगा ग्रुप ए से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फुटबॉल का विश्व कप आयोजित नहीं हुआ, कब? सही है, 42-46 में। अगला बताइएगा ग्रुप बी से 2018 फीफा विश्व कप में गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसे मिला? ये क्रोएशिया के खिलाड़ी हैं, उपविजेता। बस, हाँ ठीक है, ल्यूका मॉड्रिच। सही है, ल्यूका मॉड्रिच। अगला बताइएगा ग्रुप ए से 2018 फीफा विश्व कप में गोल्डन ग्लव का अवार्ड किसे मिला? गोल्डन ग्लव। पांच, बोलिए ग्रुप बी से। यह है थिबाउट कोर्टोलियस, बेल्जियम का है, थिबाउट कोर्टोलियस। ग्रुप बी से बताएगा 2018 फीफा विश्व कप में गोल्डन बूट का पुरस्कार किसे मिला? ग्रुप बी से गोल्डन बूट, ठीक है, हैरी केन, इंग्लैंड का है हैरी केन। अगला बताइएगा ग्रुप ए से 2018 फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला? पास है, ठीक है, हाँ, किलियन एम्बापे। ठीक है, ग्रुप बी से बताइए मैन ऑफ द मैच 2018 फीफा विश्व कप मैन ऑफ द मैच फाइनल में किसे मिला? पास, बोले ग्रुप ए से। पास है, ये एंटोनी ग्रीजमैन फ्रांस का है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से वॉलीबॉल का जन्म किस देश में हुआ? ग्रुप ए से अमेरिका में। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से वॉलीबॉल खेल को किसने और कब शुरू किया था? ग्रुप बी से, हाँ, स्मिथ। नहीं, गलत है, ग्रुप ए से बताइए। वॉलीबॉल खेल को किसने और कब शुरू किया था? यह है विलियम जी मार्गन 1895। हाँ, विलियम जी मार्गन 1895। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइएगा टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता देश। ठीक है, इंग्लैंड। अगला बताइए ग्रुप बी से इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? ग्रुप बी से पास, ग्रुप ए से बताइए। यह की गई थी 1926 में, 1926। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बास्केटबॉल खेल के आविष्कारक कौन है? व्यक्ति का नाम बताना। ये थे अमेरिका के, है ना? व्यक्ति कौन है? ठीक है, जेम्स स्मिथ, 1891 ईस्वी में। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से फीबा FIBA का पूर्ण रूप क्या है? FIBA, हाँ हाँ, FIBA ग्रुप बी से। हाँ ठीक है, हाँ सही है, फेडरेशन इंटरनेशनल डे बास्केटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, ग्रुप ए से बताइएगा भारत में प्रथम बास्केटबॉल खेल कब खेला गया?
ग्रुप ए से बताइए। भारत में प्रथम पास, ठीक है 1930। अगला बताएगा ग्रुप बी से, बास्केटबॉल का पहला विश्व चैंपियन कब आयोजित हुआ था? ग्रुप बी से पास, सही है 1950। अगला बताइए ग्रुप ए से, आधुनिक बैडमिंटन का विकास संभवतः किस देश में हुआ? ठीक है इंग्लैंड। ग्रुप बी से बताएगा बैडमिंटन का सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब की गई? बोलिए। 1947, गलत है। ग्रुप ए से बताइए। इंटर हाँ सर, यह 1934। 1934, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, फुल बैक हाफ बैक किस खेल की शब्दावली है? ग्रुप ए से सही है फुटबॉल। अगला बताएगा ग्रुप बी से बताइएगा, बिग पास बूस्टर किस खेल की शब्दावली है? बिग पास बूस्टर किस खेल की शब्दावली है? पास, बोले ग्रुप ए से, ठीक है वॉलीबॉल। अगला बताएगा ग्रुप ए से, सर्विस, साइड स्पिन, पुश स्ट्रोक ये सब किस खेल की शब्दावली है? पास, सही है टेबल टेनिस। अगला बताइए ग्रुप बी से, बैकबोर्ड लीड पास किस खेल की शब्दावली है? ठीक है सॉरी, यह है बास्केटबॉल का। हाँ बास्केटबॉल का है, सही है। आगे इसमें पढ़ेगा खेलकूद में पेज नंबर 322, लुसेंट 322 नंबर पेज। इसमें इरिटेरिया पेज नंबर 36 है ना। चलिए बताएगा ग्रुप ए से, मिशन ऑक्सीजन चैलेंज किस आईआईटी ने संस्थान ने लॉन्च किया? ठीक है आईआईटी कानपुर। अगला बताएगा ग्रुप बी से, संजीवनी प्लेटफॉर्म किस कंपनी ने लॉन्च किया है? हाँ स्नैपडील, स्नैपडील। ग्रुप ए से बताइएगा, कोविड-19 रोगियों के लिए आयुष घर द्वारा वेलनेस कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? ग्रुप ए से, कोविड-19 रोगियों के लिए आयुष घर द्वारा वेलनेस कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? सही है हिमाचल प्रदेश। अगला बताएगा ग्रुप बी से, कोरोना मुक्त पिंड अभियान के तहत कोविड फतेह कार्यक्रम अपने ग्रामीण इलाकों में किस राज्य ने लॉन्च किया है? सही है पंजाब। अगला बताएगा ग्रुप ए से, संवेदना हेल्पलाइन किसने शुरू की है? संस्था का नाम है शॉर्ट फॉर्म में संवेदना हेल्पलाइन किसने शुरू की है? पास, हाँ एनसीपीसीआर, ठीक है एनसीपीसीआर। अगला बताएगा ग्रुप बी से, कोविड-19 के लिए भारत की पहली होम टेस्टिंग किट
कोविसेल्फ के निर्माण को की अनुमति किसे मिली है? ये कंपनी का नाम बताना है। पास। ये है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस। ठीक है। पहला बताइए ग्रुप ए से, कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट डिप कोवैन को किसने विकसित किया है? हाँ सही है, डीआरडीओ के डिपास है ना, DIPAS लेबोरेटरी, डिपास लेबोरेटरी। ग्रुप बी से बताइएगा, किस केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति के परिवारों के लिए SASCM योजना शुरू की है? ठीक है, जम्मू कश्मीर। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, ब्लैक फंगस दवा पॉस्कोजाजोल को किस कंपनी ने भारत में लॉन्च किया है? किस कंपनी? ये हैदराबाद की कंपनी है। नाम क्या है? कोई लैब्स है, शॉर्ट फॉर्म में नाम है। पास। बोले ग्रुप बी से, यह MSN लैब्स। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, हाल ही में कोविड-19 मरीजों में एस्पेरगिलोसिस का नया मामला देखने को मिला। यह एक प्रकार का क्या है? कैसा फंगस? ठीक है, ग्रीन फंगस है। ग्रुप बी से बताइएगा, जानवरों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ पहला टीका किसने विकसित किया? किस देश ने? ठीक है, रूस। अगला बताइए ग्रुप ए से, पहले भारतीय mRNA पर आधारित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? पहले भारतीय mRNA पर आधारित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? यह भी शॉर्ट फॉर्म में है। बोले ग्रुप बी से, यह HGCO19। ग्रुप बी से बताइएगा, डुरोकिया सीरीज नामक एक स्वच्छता उत्पाद को किसने लॉन्च किया? व्यक्ति है। हाँ, ग्रुप बी से। पास। बोले ग्रुप ए से, यह रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है। और डुरोकिया जो है किस IIT ने विकसित किया है? ग्रुप ए से, डुरोकिया किस IIT ने विकसित किया है? गलत है, यह IIT हैदराबाद। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, किस राज्य ने जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू किया था? हाँ, पखवाड़ा। ठीक है, राजस्थान। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, किसने SpO2 ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन आधारित ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की? प्रयोगशाला का नाम बताना है। ये DRDO की प्रयोगशाला है। नाम क्या है? पास। बोले ग्रुप बी से, यह है DEBC प्रयोगशाला। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, ऑक्सीप्योर नामक ऑक्सीजन बार लगाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन है? ठीक है, दिल्ली हवाई अड्डा। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, किस राज्य ने अस्पतालों को जल्द ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक लॉन्च किया है? सही है, झारखंड। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडरों के परिवहन के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सी ट्रेन चलाई है? ऑक्सीजन एक्सप्रेस। सही है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ग्रुप ए से बताइएगा, पहले ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां चली? हाँ, ठीक है। हाँ, नागपुर, विशाखापट्टनम से नागपुर। ठीक है। और दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस? ठीक है, बोकारो से लखनऊ। अगला बताइए ग्रुप ए से, मध्य प्रदेश के बहुचर्चित संकल्प अभियान का थीम क्या है? हाँ, मध्य प्रदेश के बहुचर्चित संकल्प अभियान का थीम क्या है? कोरोना कोविड-19 से संक्रमित होने से बचने के लिए।
गलत है। ठीक है, माई मास्क माई सिक्योरिटी थीम है, थीम। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से, चर्चा में रहा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? सही है, 16 मार्च को, जनवरी में। अगला बताएगा ग्रुप ए से, कोविड-19 को लेकर किस राज्य सरकार ने कारवां पर्यटन नीति मंजूरी दी है? कारवां पर्यटन नीति की मंजूरी दी है। हाँ, कोविड-19 को लेकर किस राज्य सरकार ने कारवां पर्यटन नीति की मंजूरी दी है? बोलिए। सही है, महाराष्ट्र। अगला बताएगा ग्रुप बी से, कोवैक्स किस संस्था की पहल है? अंतरराष्ट्रीय संस्था का नाम बताना है। हाँ, कोवैक्स किस अंतरराष्ट्रीय संस्था की पहल है? ग्रुप बी से बोलिए। पास, संस्था का नाम बताना है, देश का नाम नहीं। पास, यह संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला बताएगा ग्रुप ए से, केंद्र सरकार की तरफ से कोविड-19 वैक्सीन के सही क्रियान्वयन के लिए बनाई गई समिति किनके नाम पर है? हाँ, राम सेवक शर्मा। ठीक है, पहले थे बीके पॉल, बीके पॉल थे। ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा, कोविड सामग्री पर जीएसटी छूट की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया? कोविड सामग्री पर जीएसटी छूट की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया? सही है, कोनराड संगमा। अगला बताएगा ग्रुप ए से, रक्षिता बाइक एम्बुलेंस को किसने विकसित किया है? संस्था का नाम बताना है। ठीक है, डीआरडीओ है ना। रचिता बाइक को सीआरपीएफ में शामिल किया गया, सीआरपीएफ में। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से, सशस्त्र बलों में कोविड-19 के समय विभिन्न अभियानों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किन्हें थल सेनाध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है? ठीक है, अमरेश कुमार चौधरी को। अगला बताएगा, वैक्सीन मैत्री किस देश की पहल है? हाँ, देश। ठीक है, भारत के पहल है ना, भारत सरकार का, वही हुआ, भारत सरकार। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, बताइए किस राज्य ने कोविड-19 से परिवार में कमाने वाले सदस्यों की मृत्यु होने पर उनके परिवार को 1 लाख तक राहत कोष देने की घोषणा की है? ठीक है, कर्नाटक। ग्रुप ए से बताइए, वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का निर्णय किस देश ने लिया है? जापान। ठीक है, ग्रुप बी से बताइएगा, बहुचर्चित पिंक बूथ किस राज्य ने शुरू किया? ठीक है, उत्तर प्रदेश। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव की शुरुआत कब की गई? सही है, 16 जनवरी 2021। ग्रुप बी से बताइएगा, टीकाकरण से पहले भारतीय नागरिकों को किस डिजिटल प्लेटफॉर्म से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है? ठीक है, कोविन, COWIN। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, आशीर्वाद योजना किस राज्य से संबंधित है? आशीर्वाद योजना, ठीक है, ओडिशा। ग्रुप बी से बताइएगा, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किस राज्य से संबंधित है? हाँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश। ग्रुप ए से बताइएगा, अनूठी उपहार योजना किस राज्य से संबंधित है? अनूठी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचोनी योजना किस राज्य से? ठीक है, असम से। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, घर घर औषधि योजना किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। ठीक है, कोरोना वॉरियर्स योजना किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश। ठीक है, ग्रुप ए से बताएगा, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश। ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र। सही है। अगला बताएगा ग्रुप ए से बताएगा, निःशुल्क स्वास्थ्य आहार योजना किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, मध्य प्रदेश। आगे इसमें पढ़ेगा एडिटोरियल में, पेज नंबर 37। चलिए, अभी एडिटोरियल में है, पेज नंबर 54। बताइएगा ग्रुप बी से, बताइए विश्व के सबसे युवा
शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही है, अभिमन्यु मिश्रा भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है। अगला बताइए ग्रुप ए से, अभिमन्यु मिश्रा ने मात्र कितना साल, कितना महीना, कितना दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की? 12 साल 4 महीना 25 दिन। सही है, 12 साल 4 महीना 25 दिन, बिल्कुल सही। अगला बताइए ग्रुप बी से, गेलफैंड चैलेंज 2021 के विजेता कौन है? गेलफैंड चैलेंज, ये व्यक्ति का नाम बताना है। ठीक है, डी गुकेश। अगला बताइए ग्रुप ए से, शतरंज में भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 68वें, ये तमिलनाडु का है, हालांकि 69वां भी बन गया है। हाँ हाँ, 68वां बताइए। सही है, अर्जुन कल्याण। ग्रुप बी से बताइएगा, शतरंज में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन है? ठीक है, लियोन मेंडोका, गोवा का है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, शतरंज का रिल्टन विनर्स कप 2020-21 किसने जीता? ठीक है, हाँ, कृष्णन शशि किरण, कृष्णन शशि किरण। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में कहाँ किया जाएगा? बताइए, फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? पास बोले, गलत है, यह भारत में, भारत में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से, हाल ही में फीफा द्वारा जारी पुरुषों की वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? किस देश को? हाल ही में फीफा द्वारा जारी पुरुषों की वर्ल्ड रैंकिंग में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? हाँ, पास, गलत है, यह बेल्जियम, बेल्जियम। ठीक है, ग्रुप बी से बताइएगा, फीफा में भारत का रैंक क्या है? बोलिए, पास, सही है, 105। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, जनवरी 2021 में फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? ग्रुप ए, हाँ, बोले ग्रुप बी से। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला बताइए ग्रुप बी से, दूसरे सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ी कौन है? सही है, सुनील छेत्री, 74 गोल किया। अगला बताइए ग्रुप ए से, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन स्थल? हाँ, ठीक है, दुबई। ग्रुप बी से बताएगा, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत का पदक तालिका में स्थान क्या है? ठीक है, ग्रुप ए से बताएगा, प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? ठीक है, कजाकिस्तान। ग्रुप बी से बताएगा, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत को कुल कितना पदक मिला? कुल कितना पदक? 15। सही है, 15। अगला बताएगा ग्रुप ए से, हाँ, 2 स्वर्ण, 5 सिल्वर, 8 कांस्य। सही है। अगला बताइए ग्रुप ए से, महिला में किसने स्वर्ण पदक जीता 45 किलोग्राम महिला वर्ग? हाँ, पूजा रानी, पूजा रानी। अब पुरुष में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, संजीत, 91 किलोग्राम पुरुष वर्ग में। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से, 35वें बॉक्सम अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट 2021 का आयोजन स्थल कहाँ है? पास, बोलिए। ग्रुप बी से, यह स्पेन के कास्टेलोन में है ना। भारत ने कुल कितना पदक जीता ग्रुप बी से बताइए? ग्रुप बी से 35वें बॉक्सम अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीता?
पास। ग्रुप ए से 10 पदक है ना, 1 स्वर्ण, 8 रजत, 1 कांस्य। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से भारतीय मुक्केबाज मनीष कौशिक ने कितना किलोग्राम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता? ग्रुप ए से सही है, 63 किलोग्राम भार भारी में। अगला बताइए ग्रुप बी से सुपर मॉम मैरी कॉम कौन सी पदक जीती? कांस्य पदक। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का आयोजन स्थल? हाँ, कोई शहर है, पोलैंड का कोई शहर, पोलैंड का। हाँ, किल्से सर, पोलैंड। ठीक है, ग्रुप बी से बताइएगा भारतीय महिला मुक्केबाजी ने कितना स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया? ठीक है, 7। अगला बताइए ग्रुप ए से यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में पुरुष में किसने 56 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, सचिन। अगला बताइए ग्रुप बी से यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितना पदक जीता? 5। यह 11 है ना, और प्रथम स्थान पर भारत ही रहा। हाँ, 8 स्वर्ण, 3 कांस्य। सही है। अगला बताइए ग्रुप ए से अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी ISSF वर्ल्ड कप का आयोजन स्थल? नई दिल्ली। ठीक है, प्रथम स्थान पर किस देश को प्राप्त हुआ? भारत। कुल कितना पदक जीता? 30। ठीक है, 15 स्वर्ण, 9 सिल्वर और 6 कांस्य। ठीक है, और द्वितीय स्थान पर किस देश का स्थान रहा? अमेरिका है ना, कुल पदक 8 जीता। अगला बताइए ग्रुप बी से एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? हाँ, एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में प्रथम स्थान। बोले ग्रुप ए से भारत। ठीक है, भारत। और आयोजन कहाँ हुआ था? हाँ, बोले ग्रुप बी से ये हुआ था कुवैत में। हाँ, कुवैत में आयोजित हुआ था। अगला बताइए ग्रुप बी से इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020-21 विजेता टीम? सही है, मैनचेस्टर सिटी। ग्रुप ए से बताएगा UEFA चैंपियंस लीग 2020-21 पुरुष एकल विजेता? पुरुष चेल्सी। हाँ, महिला में महिला है, महिला विजेता है बार्सिलोना। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से ला लीगा 2020-21 के विजेता कौन है? ठीक है, सही है, एटलेटिको मैड्रिड। ग्रुप ए से बताएगा बुंदेस लीगा 2020-21 विजेता टीम? ग्रुप बी से बोलिए। हाँ, म्यूनिक। ठीक है, बायर्न म्यूनिक। सही है, अभी स्कोर बराबर पर आ गए हैं। अगला बताइए ग्रुप बी से इंडियन सुपर लीग 2020-21 विजेता टीम? ठीक है, मुंबई सिटी FC। और उप विजेता बता दीजिएगा ग्रुप ए से इंडियन सुपर लीग 2020-21 उप विजेता टीम कौन है? बहुत फेमस नाम है, बोलिए। हम बाद में की है। ठीक है, हाँ, ATK मोहन बगान। ठीक है, ATK मोहन बगान। अगला बताइए ग्रुप बी से FA कप 2021 विजेता कौन? विजेता टीम? पास। अच्छा, ठीक है, लिसेस्टर सिटी। आप उप विजेता बता दीजिए ग्रुप ए से FA कप 2021 के उप विजेता? छोटा नाम है, सही है, चेल्सी। ग्रुप बी से बताइएगा फीफा वर्ल्ड कप 2020 विजेता? ठीक है, बायर्न म्यूनिक। और उप विजेता कौन है? यह टाइग्रेस UANL।
चलिए ये समाप्त हो गया आज। कल इसमें इंटरिया में है पेज नंबर 56।